अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की दरअंदाजी में सहूलतकार हैं। पाक अफगान बॉर्डर एरियाज पर मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। ये वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से सामने आया है, जिन्होंने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान रजीम के किरदार को बेनकाब कर दिया है। चंद रोज पहले सीनियर साफियों से होने वाली तफसीली गुफ्तगू में DGISPR ने मुल्क में दहशतगर्दी और फितना ख्वारिज के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की तफसीलात भी बताई। उनका कहना था कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DGISPR ने बताया कि रवां साल मुल्क भर में 67,023 ऑपरेशन किए गए। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। रवां साल ऑपरेशन में कुल 1,883 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें 136 अफगानी थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। उन्होंने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। फायर और ऑब्जर्वेशन से कवर किए बगैर बॉर्डर फेंस मुअस्सर नहीं हो सकती। उनका कहना था कि अगर 2 से 5 किलोमीटर के बाद कला बनाएं और ड्रोन सर्वेलेंस करें तो उसके लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। इसके बरक्स अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मजीद कहना था कि अफगान बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितना ख्वारिज करते हैं। इलीगल चीज़ें, स्पेक्ट्रम की चीज़ें आ रही हैं, तो वो जो पूरे रूट में जो आपकी फौज है, FC है, उसके ऊपर हमला करो। बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं कि पोस्टों को हमला करो, क्योंकि नीचे से वो गाड़ियां पार कराने स्मगलर्स कि ये बॉर्डर है। अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है ना। Why they are not stopping it? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because their non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists. पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान हालिया दिनों होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीलात बताते हुए DGISPR का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर तंजीमों की क़यादत मौजूद है। वहाँ से उन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। उनका कहना था कि हमने अफगान तालिबान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करें। अगर काबिल तस्दीक मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना है तो पाकिस्तान को उस पर एतराज नहीं होगा। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक को भी है। उनका यह भी कहना था कि फितना ख्वारिज के बारे में तालिबान रजीम का यह दावा कि वो पाकिस्तानी है गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? टेररिज्म की वन ऑफ द रीजन इज दिस कि यूनाइटेड स्टेट्स और कोलिशन फोर्सेस जहां से गई, तो ये सिगार की रिपोर्ट है, कहती है कि 7.2 बिलियन $7.2 बिलियन वर्थ ऑफ US मिलिट्री इक्विपमेंट ये वहां पे वो छोड़ गए। एंड दीज टेररिस्ट आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं। फितना ख्वारिज है, फितना हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुतालबा वाज़ेह है कि अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का वादा किया, मगर उस पर अब तक अमल नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान रजीम अफगानियों का नुमाइंदा नहीं। अफगानिस्तान की 50% खवातीन की नुमाइंदगी का इस रजीम में कोई वजूद नहीं। पाकिस्तान का अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, बल्कि मसला अफगान तालिबान रजीम से है। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड की बंदिश पर वाज़ेह किया कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती।
आर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट विद द अफगानीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का। हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। गुड और बैड ये बयानिए का हिस्सा है। इन आर व्यू देयर इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट विच इज गुड, विच इज ए डेड टेररिस्ट। तो हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हमेशा जो सा है हक बातिल पे गालिब आता है, ये अल्लाह का कानून है। हम हक पर हैं, हर तरीके से हक पर हैं। सो वी विल प्रिवेल। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी के अमल के तहत 2024 में 3,66,704 जबकि 2025 में 9,71,604 अफराद को वापस भेजा जा चुका है। सिर्फ रवाम माह यानी नवंबर के दौरान 2,39,574 अफराद को वापस भेजा गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भारतीय अफवाज की जानिब से धमकियों पर रद्द अमल देते हुए DGISPR का कहना था कि वहां की अफवाज खुद फरेबी का शिकार है और झूठे बयानात अपनी अवाम के गुस्से को तहलील करने के लिए दिए जाते हैं। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉरिक। एनी कंट्री विच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान कि वो उनकी फौज को देना है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू दी टेररिस्ट। पाक फौज और रियासत पाकिस्तान से मुतालिक जहरीला बयानियां बनाने वालों से मुतालिक बात करते हुए DGISPR का कहना था कि बैरूनी मुल्क से चलने वाले इन अकाउंट्स को बैरूनी ताकतों की मदद मुयस्सर है। सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं। सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात और हुकूमत की अदम दिलचस्पी का गिला करते हुए DGISPR का कहना था कि दहशतगर्दी पर तमाम हुकूमतों और सियासी पार्टियों का इत्तफाक है कि उसका हाल नेशनल एक्शन प्लान में है। इस प्लान को अमली जाना पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मजबूत निज़ाम वज़ा किया गया, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कमी नजर आती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस निज़ाम के तहत जिले, डिवीजनल और सूबाई सतह पर स्टीयरिंग, मॉनिटरिंग और अमल दरामद कमेटियां बनाई गई हैं। ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। इस मद में हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने कहा कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग पर आर्मी और FC और सूबाई हुकूमत के क्रैकडाउन से पहले 20.5 मिलियन लीटर डीजल की जोबियां स्मगलिंग होती थी। ये मिकदार कम होकर 2.7 मिलियन लीटर जोबियां पर आ चुकी है। ईरान से स्मगल होने वाले डीजल की मद में हासिल होने वाली रकम BLA और BYC को जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के 22 बलूचिस्तान के 27 अजला को पुलिस के दायरा इख्तियार में लाया जा चुका है, जो कि बलूचिस्तान का 86% हिस्सा बनता है। जहां पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतल्लिक अफगान तालिबान रजीम और भारतीय गठजोड़ को बेनकाब कर रहा है और दुनिया से अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन पर जोर दे रहा है, वहां अब पाकिस्तानी मौकिफ की तस्दीक उस वक्त भी हो गई है जब आलमी सतह पर होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अफगानिस्तान का किरदार खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाकयात में अफगानिस्तान का किरदार अब किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि हालिया दिनों में अमेरिका में होने वाली फायरिंग और ताजिकिस्तान में चीनी मुलाजमीन पर होने वाले ड्रोन हमले में भी अफगान तालिबान रजीम के मुलव्वस होने ने इस मौक़िफ़ को मजीद मोतबर बना दिया है कि अफगान तालिबान रजीम हर तरह की दहशतगर्दी की सहूलतकार बन गई है।